ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी। और आज हम आपको एक रोचक और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक बात बताने जा रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं और जिसके बिना जीवन ही नहीं है, उस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहते हैं जल ही जीवन है और जल ही औषधि है और जल है तो कल है। अगर हमने स्वास्थ्य के प्रति ये जल को पीने वाले 4 नियम अपना लिए तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए हम इस विषय में बात करते हैं, जल के विषय में। तो सबसे पहली बात है, अधिकतर आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, फ्रेश होने के लिए उठते ही फ्रेश होने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ लोग क्या होता है, आपने देखा होगा कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो क्या करते हैं, मोशन होने के लिए जाते हैं, लेकिन अच्छे से मोशन नहीं हो पाता उनको, क्योंकि कब्ज की वजह से उनकी जो आंतें हैं या जो मल है वो यहाँ पे फंसा हुआ है। ये दीवार है, इस दीवार के पास में चिपका हुआ है। तो उस मल को हटाने के लिए हमें अपनी बड़ी आंत की सफाई करनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहला जो नियम है हमारा वो जल का, वो ये है कि उठते ही, जिसको कहते हैं ऊषा पान, उठते ही हमें पानी का सेवन करना चाहिए। गुनगुना हो सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टेम्परेचर को देखते हुए, तापमान को देखते हुए। दूसरी बात हमारी आती है कि कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अधिकतर आपने लोगों को देखा होगा कि खड़े होकर के ऐसे बोतल को उठाया और गटागट गटागट पी गई, या आपने खड़े होकर के इस तरह से गिलास से पानी पी गई। हमें क्या है, कभी भी अगर हमें अपने घुटनों को सही रखना है, घुटनों के दर्द से राहत लेनी है, हमें आगे चल के अगर हम 40-50 के भी हो जाएं और हमें घुटनों में तकलीफ़ ना हो, तो इसलिए हमें पानी को बैठ के ही पीना चाहिए। बैठने का तरीका भी है, उकड़ू बैठ के पानी पीना चाहिए, या तो इस तरह से हमें पीनी चाहिए या फिर थोड़ा सा इस तरह से ऐसे पीना चाहिए। 2 नियम। तीसरा आता है हमारा कि कभी भी हमें लगातार पानी नहीं पीना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने प्यास लगी है तो हम क्या करते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा कि बोतल उठाई और गटागट 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 एक बार में। कुछ लोगों को ऐसी बात चढ़ी होती है कि एक बार में बोतल खाली करनी है या एक बार में गिलास खाली करनी है। हमसे अच्छे तो समझदार जितने भी जीव जंतु हैं, आपने शेर को देखा होगा, आपने कुत्ते को देखा होगा, पानी को चाट चाट के पीते हैं। आपने चिड़िया को देखा होगा, अपने पक्षी को देखा होगा, ऐसे पानी भरते हैं चोंच में और ऐसे करके चोंच को चलाते हैं। भैंस को देखा होगा, गाय को देखा होगा, वही पानी पीती है और चाट चाट के पीती है, सिप सिप करके पीती है। तो हमसे अच्छे तो वो समझदार हैं। हमारा क्या होता है कि हमारे शरीर में रात भर एसिड बनता रहता है, तेजाब बनता रहता है, और उस तेजाब को ख़त्म करने के लिए एल्कलाइन क्षार की जरूरत पड़ती है। जब हमारा ये जो है जल है सलाइवा के साथ, लार के साथ मिक्स होके जाता है, तो जो हमारे शरीर में तेजाब बन रहा था, एसिड बन रहा था, अम्ल बन रहा था, उस अम्ल को ख़त्म करने के लिए हमने इसको लिया। 3 नियम। चौथा नियम क्या आता है कि हम लोगों को अधिकतर आदत होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, खाने से ज़्यादा पानी पीते हैं। एक कौर खाया, पानी पी लिया, फिर खाया, फिर पानी पी लिया। ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट कर रहे हों, चाय और बिस्किट ले रहे हों। इस तरह से नहीं करना चाहिए। कहते हैं भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में यदि आप पानी पिएंगे तो वह जहर के समान है। पानी, अब आप कहेंगे कि पानी कब कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। तो यदि हमें भोजन शुरू करना है, मान लीजिए सुबह के 8 बजे, तो हमें उससे कम से कम 40 से 45 मिनट पहले जितना हम पानी चाहे पी सकते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 1 लीटर, अपनी सुविधा अनुसार पी सकते हैं। और कहते हैं अगर हम बीच में खाना खा रहे हैं और हमें पानी अगर पीना है बीच में, मान लीजिए हमें रुक्ष भोजन आ गया, सूखा भोजन है, तो हमें क्या बीच में पानी ले सकते हैं। या 2 प्रकार के अनाज हैं, आपने देखा गेहूं और चावल अलग अलग है दोनों, एक तो है नहीं। तो मान लीजिए जैसे हमने रोटी चपाती को फिनिश किया है, तो हमें क्या बीच में एक से पानी ऐसे करके
ऐसे पीना चाहिए। कभी भी घूंट घूंट करके पानी मत, एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए, घूंट घूंट सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। अगर हम इसको पियेंगे तो वो अमृत के समान माना जाता है। तीसरा आता है, अब हम पानी 1 घंटा कब पियेंगे? फिर खाने के तुरंत बाद ना पिए तो खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। अब क्या होता है, इसका लॉजिक है, छोटी सी एक रोचक मज़ेदार बात है कि आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये चूल्हा है और चूल्हे पे कढ़ाई रखी हुई है, उसमें दाल पक रही है। दाल तब तक पकेगी जब तक उसमें आग जली हुई है, और जैसे ही आग जल रही है आपने क्या किया, उसमें तुरंत पानी को डाल दिया, तो वो दाल गलेगी नहीं, वो सड़ेगी, और सड़ेगी तो आपको कम से कम 100 से अधिक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अब क्या होता है, जैसे हमने खाना खाया और खाना खाने के 1 घंटे तक हमारे शरीर में अग्नि जलती रहती है, जिसे कहते हैं जठर अग्नि, वो अब जल रही है, और आपने तुरंत ही गटागट पानी पी लिया, तो अब अग्नि वो जलेगी या बुझेगी? बुझ जाएगी। बुझ जाएगी तो दुर्गंध पैदा करेगी, और जिसकी वजह से हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब तमाम अनेक रोग आ जाएंगे। 70 से 80 प्रकार के रोग हमारे पेट से संबंधित उसमें आ जाएंगे। अपच की शिकायत रहती है लोगों को, इंडाइजेशन रहता है, इसी वजह से। तो पानी का सेवन हमें करना है तो खाने के 1 घंटे बाद। अब कहते हैं पानी ना पिए तो क्या पिए हम? सुबह अगर हम नाश्ता कर रहे हैं तो उसमें जूस होना चाहिए या फल का रस होना चाहिए। दोपहर में हम खाना खा रहे हैं और खाने के तुरंत बाद कोई हमें लेना है पेय पदार्थ, तो हमें लस्सी या छाछ लेनी चाहिए। अगर हमें रात में खाना खा रहे हैं और रात में खाने के तुरंत बाद नहीं, कम से कम 1 घंटे का अंतर रखते हुए हमें दूध का सेवन करना चाहिए। ये थे हमारे आज के स्वास्थ्यवर्धक उपचार, और आशा करते हैं कि आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।